सपा नेता और पूर्व मंत्री बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी बुधवार को गोरखपुर पहुंचे। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे सपा नेता का उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। ये काफिला प्रवर्तन निदेशालय ईडी के केस में विनय शंकर तिवारी को मिली जमानत के बाद शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। रैली की शुरुआत लखनऊ से हुई, जहां सुबह से ही भारी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता और वाहनों का, कार और तमाम चीज़ों का जुटावा था। वहीं समर्थकों को संबोधित करते हुए सपा नेता विनय शंकर तिवारी ने कहा कि यह सिर्फ मेरा नहीं, हर उस इंसान का संघर्ष है जो सच्चाई के साथ खड़ा है। यह शक्ति प्रदर्शन किसी व्यक्ति नहीं, विचारधारा की है। दरअसल ईडी केस में गिरफ्तारी के 45 दिन बाद पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जमानत दी थी और करीब एक हफ्ते पहले वे जेल से रिहा हो गए थे। माना जा रहा है कि उनकी रिहाई के बाद गोरखपुर के साथ साथ प्रदेश में भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। विनय के गोरखपुर आगमन पर जोरदार स्वागत की तैयारी कई दिनों से काफी जोर पर चल रही थी। वहीं इस स्वागत के जरिए तिवारी हाता ने अपनी ताकत को भी प्रदर्शित किया। जबकि विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी के बाद करीब 1.5 महीने इस परिवार के लिए काफी कठिन बीते। आमतौर पर फ्रंट पर ना आने वाली पंडित हरिशंकर तिवारी की तीसरी पीढ़ी इस कठिन समय में मोर्चा संभाले हुए नजर आ रही थी। पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी के पुत्र ईशान शंकर तिवारी आवास पर मौजूद रहे, हर सवाल का जवाब देने को तैयार रहे और उनके पिता चाचा की रिहाई की कोशिश में कानूनी लड़ाई में व्यस्त रहे। तिवारी हाता से जुड़ी सूत्रों का कहना है कि अब तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई। इस कठिन घड़ी में लोगों ने परिवार के सदस्यों की तरह संभल दिया और भावुक लोगों को परिवार ने संभल दिया। अब राजनीतिक लड़ाई की बारी है। रिहाई के बाद करीब 250 से अधिक गाड़ियों के काफिले संग विनय शंकर तिवारी गोरखपुर से लखनऊ पहुंचे और इसके जरिए तिवारी हाता एक बार फिर अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया। लखनऊ से लेकर गोरखपुर के बीच कई जगहों पर स्वागत किया और इसके अलावा भी गोरखपुर में भी अलग अलग कार्यक्रम हो सकते हैं।